फिजिक्स का पेपर देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि केमिस्ट्री में सब कुछ रट लें घोट लें, ऐसा लग रहा है कि कुछ भी ना छोड़ें। बहुत सारे बच्चे सारा रटने में लग गए होंगे, पूरा याद करने में घोटने में लग गए होंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ रहे होंगे, जो हार्ड वाले इजी वाले छोड़ दे रहे होंगे। बहुत सारे बच्चे जो होंगे उनको समझ ही नहीं आ रहा होगा कि हम करें क्या। और होता ही ऐसा है, जब कोई पेपर हार्ड आ जाता है पहले वाला, तो दूसरे पेपर की जो प्रिपरेशन होती है वो थोड़ी सी हैम्पर हो ही जाती है। तो प्यारे बच्चों में कैसा करना चाहिए और कैसा पेपर आएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। देखो, ऐसा मैंने देखा, ट्रेंड एनालिसिस किया है, मतलब दिस इज नॉट वेरी श्योर, पर मैंने ऐसा ट्रेंड एनालिसिस किया कि जब पहला पेपर बहुत टफ आ जाता है ना, तो जो दूसरा पेपर होता है वो उतना टफ नहीं आता। पर मैं फिर कह रही हूँ, ये ट्रेंड एनालिसिस मैंने किया है। सीबीएसई हमेशा ही अनएक्सपेक्टेड रही है, तो मैं इस पर बहुत ठप्पा तो नहीं लगा सकती कि ये ठप्पा लो, नो। पर मैंने ऐसा देखा कि जब भी पहला पेपर कठिन आता है ना, तो जो भी दूसरा वाला पेपर रहता है ना, वो थोड़ा सा आसान आ जाता है। तो मैम हम क्या करें, कैसे पढ़ें? तो देखो, मैंने जो एनालिसिस करके निकाला है, मैं कुछ तुम्हें केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताती हूँ। तुम्हें सब कुछ करना है, सब कुछ पढ़ के जाना है, पर इन टॉपिक्स पे ना थोड़ा सा विशेष तौर से अच्छे से ध्यान देना, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के, और इनसे रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो कृपया करके इन टॉपिक्स को देखिएगा, वीडियो के आखिरी तक देखिएगा। पीडीएफ जो है वो आपको मैं व्हाट्सएप चैनल पे अपने दूंगी, लिंक लगी हुई है इसी वीडियो के नीचे, कृपया करके इसको देख लीजिएगा। मेरा नाम शिप्रा तिवारी, आई हैव डन माई पीएचडी फ्रॉम द माइक्रोबायोलॉजी फ्रॉम द एम्स भोपाल। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं, है ना। तो पहला जो टॉपिक है बच्चों, वो देखना। तो ये आपके पूरे चैप्टर्स है, ठीक है। अगर आप देखो तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा नंबर की आने वाली है। और जब मैंने आप लोगों को वो वीडियो बनाया था कि कौन से टॉपिक्स को पहले पढ़ना है, शॉर्ट्स बना के आपको दिया है, तो आपको मैंने बोला ये कि फिजिकल केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सबसे पहले याद करना है। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये ऑर्गेनिक में आपको शुरू करना है, ठीक है। तो ये आपके नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कि हम लोग जानते ही हैं, ठीक है। अब सोल्यूशन में आपको क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको बता देती हूँ। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वांट ऑफ फैक्टर के बारे में, इनमें से सवाल भी आ सकता है। इनको विशेष तौर से बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। मैं क्या बोल रही हूँ, सब तो पढ़ना है, इनको और अच्छे से देखना। इलेक्ट्रो केमिस्ट्री में कंडक्टिविटी, ड्राई सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स एंड नर्स्ट इक्वेशन के बारे में आपको पढ़ना है। नर्स्ट भी बहुत सारे लोग कहते हैं, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स में हमको देखना है फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ, अर्नियस इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, ठीक है। बेटा रिएक्शन रेट पे क्वेश्चन आता है कि रिएक्शन रेट कब बढ़ेगी कब घटेगी, इस पर न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। फिर डी एंड एफ ब्लॉक इनऑर्गेनिक में आइए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल, ऑक्सीडेशन स्टेट, एल और आपका लेंथेनाइट एंड एक्टिनोइड्स, इनके बारे में आपको पढ़ना है। और आपको राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, ऊपर से नीचे आने पर क्या प्रॉपर्टी बढ़ती घटती है, ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको स्ट्रक्चर एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म, आयुपेसी नॉमेनक्लेचर के बारे में तो पूछा ही जाता है। मतलब ये तो अनडाउटेडली आपको कोई ना कोई कंपाउंड दिया जाएगा जिसका आपको नॉमेनक्लेचर बताना पड़ेगा, ठीक है। लिगेंड्स एंड वार्नर्स थ्योरी, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, है ना। नेक्स्ट आ जाएगी, नेक्स्ट हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स में आपको पढ़ना है केमिकल रिएक्शंस, नॉमेनक्लेचर, नेचर्स ऑफ द CX बॉन्ड्स, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। एल्कोहल, फिनॉल और ईथर में आपको केमिकल रिएक्शंस पढ़नी है, ठीक है। देखो यार, ऑर्गेनिक में तो मैं कहती हूँ कि तुम कोई रिएक्शन छोड़ के मत जाओ यार, और नेम्ड रिएक्शन तो बिल्कुल ही मत छोड़ के जाना, ये आती ही आती है, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये आता है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर, तो जो मेथड है ना उनके पे भी आता है कि कैसे बनता है। मेथड का डायग्राम भी आप बना दोगे तो भी चलता है, और मेथड्स पे तो क्वेश्चन आता है कि ईथर कैसे बनता है, ये आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। फिर एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो केमिकल, हर जगह आप देखो केमिकल रिएक्शन, मतलब हर चैप्टर की केमिकल रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, आपको रिएक्शन पढ़ के जानी है, ठीक है। और न्यूक्लियोफिलिक जो एडिशन रिएक्शन है उसका मैकेनिज्म आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बायोमोलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन एंड न्यूक्लिक एसिड, सारा ही लिख दिया है क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स में सारे ही इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स इंपॉर्टेंट है। ये सारे ही मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं जो कि सारे इंपॉर्टेंट है, इनके आने की संभावना, जैसे प्रोटीन का प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी स्ट्रक्चर आ सकता है। फिर आपसे RNA और DNA के बीच में डिफरेंसेस में पूछा जा सकता है। बेसिकली ये बायोलॉजी है का ही टॉपिक है, पर बायोलॉजी में हम बहुत ज़्यादा रिएक्शंस में नहीं जाते। आपको ये बताना पड़ेगा कि देखो फेलिंग रिएजेंट, बेनेडिक्ट रिएजेंट के साथ इसको रिएक्ट करते हैं तो क्या आता है, ये जो है केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये आता है बच्चों, ठीक है। किस बायोमोलिक्यूल की किसके साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता दिए हैं, इनको आप अच्छे से कर लीजिएगा।
और यानी केमिस्ट्री की रिएक्शन सारी ही इंपॉर्टेंट हैं तो आ सकती हैं। बनाने का मेथड ईथर का बहुत इंपॉर्टेंट तो आ सकता है। प्रिपरेशन किसी न किसी कंपाउंड के बनाने की आएगी जो भी आपकी किताब में दी गई है, इसलिए आप उनको अच्छे से देख लीजिएगा। बिलीव करना है एनसीईआरटी पर, एनसीईआरटी बेस्ड ही पेपर आएगा, आप एनसीईआरटी को पढ़ के ही जाइएगा, ठीक है। और बिल्कुल भी घबराइएगा मत, आप बायोलॉजी में तो फुल मार्क्स लाएंगे क्योंकि इसी चैनल पे मैं आपको प्रिपरेशन भी कराऊंगी पूरी बायोलॉजी की। केमिस्ट्री के बाद मैं आपको हर दिन एक वीडियो या एक लाइव लेकर पूरी केमिस्ट्री के जितने भी बायोलॉजी के जितने भी चैप्टर है सबकी प्रिपरेशन मैं गारंटीड कराऊंगी, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। और जब आपको शिप्रा मैम पढ़ा रही होती है ना तो इस पर शक नहीं करना है ना, तो बाजीराव की तलवार और शिप्रा मैम की बायोलॉजी पर कभी मत शक करना, ठीक है। ये 70 आउट ऑफ 70, चाहे नीट की 360 आउट ऑफ 360 गारंटीड है, ठीक है बच्चों। सो ऑल द बेस्ट, केमिस्ट्री का पेपर आपको अच्छे से देना है। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर एंड अपना ध्यान रखना और बिल्कुल चिल आउट होकर पेपर देना। तुम बेस्ट हो, ये बात हमेशा याद रखना।